हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए आज के इंपॉर्टेंट सवाल में क्या है। आज के इंपॉर्टेंट सवाल में हम गाउस लॉ की पहली एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने मेरा गाउस लॉ वाला वीडियो देख रखा होगा जहां पे मैंने फ्लक्स के बारे में समझाया है। गाउस लॉ को एग्जैक्ट आपके ना ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, है ना, इतनी अच्छे से समझाया था मैंने वहां पे। तो एक ग्रेट सा ऑसम सा एक लेक्चर बना के रखा है बेटा मैंने। आई होप आपने उसे देख रखा हो, नहीं देख रखा हो तो जाइए यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए गाउस लॉ फ्लक्स बाय दिनेश पाल सर। आपको एक ग्रेट सा ऑसम सा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी पहली एप्लीकेशन। क्या है उसकी पहली एप्लीकेशन? हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर लेंगे जिसे बहुत सारा चार्ज भरा है, उसके से उस वायर से कुछ दूरी पे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, माई सेल्फ दिनेश पाल। चलिए चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर। चलो, अब मैं एक स्ट्रेट वायर लेने वाला हूं। ध्यान से देखिए, ऐसे हम एक वायर लेंगे। सर आज की आवाज को क्या हो गया है? आज हमारी आवाज चूहा खा गया। कैसे? जब ये वीडियो एडिट हो रहा था, जब ये आवाज एडिट हो रहा था, तब बीच में चूहा आ गया। उस चूहे ने हमारी आवाज को खा गया। ठीक है, चलो देखो, इनफाइनाइटली मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइटली तक लंबा है, बहुत लंबा है। बहुत मतलब इनफाइनाइटली मतलब क्या है? यहां से सर आपका घर, मतलब आपका घर मतलब वो सामने वाला जो गैलेक्सी है ना, वहां पे जहां से उस प्लैनेट से आप बिलोंग करते हैं। किसने बताया आपको कि हम दूसरे प्लैनेट से हैं? अरे ये सच्ची बात किसी को बताना मत, है ना, नहीं तो नासा वाले आके हमको उठा के लेके चले जाएंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से काट पीट के हमारा उसको करेंगे। उसे क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम, है ना, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी काट पीट के कुछ भी निकाल ले, हमें पता नहीं होगा फिर। ठीक है, तो किसी से बच्चा पार्टी और किसी से बताना मत, है ना। ये हमारे बीच की आपकी टॉप सीक्रेट है ना, ये हमारा टॉप सीक्रेट है। चल पक्का नहीं बताओगे ना? चलो, सर हमको पता चल गया आप किस ग्रह से हो, किस प्लैनेट से हो। चलो, एक बच्चा लिख रहा है एसगार्ड। अरे बुड़बक, एसगार्ड से तो थॉर आया था, हम थोड़ी ना वहां से आए हैं। हाँ, हथौड़ा लेके आया था। चलो, इनफाइनाइटली चार्ज वायर है। अब इससे हम कुछ दूरी पे, अच्छा इसकी जो थिकनेस होगी ना, मतलब इसकी जो विड्थ होगी, मतलब इसकी जो रेडियस होगी, इसका डायमीटर होगा बहुत पतला है, बहुत थीन, एकदम थीन है ना, एकदम थीन, एकदम पतला, है ना। चलो, इसे कुछ दूरी पे आके, है ना, इतनी दूरी पे आके मुझे यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद जनाब इधर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये पॉइंट मैंने मान लिया कुछ समथिंग है, पॉइंट ए, पॉइंट ए। चलो, ये डिस्टेंस कितना है? आर। तो अब मैंने क्या किया? मैंने यहां पे आके एक ऐसे सिलेंडर काटा, ऐसे ये वैसे एक सिलेंडर काटा, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे एक सिलेंडर काटा। चलिए, अब इस सिलेंडर काटने से क्या हुआ? ये सिलेंडर काटा मैंने। अब देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ऐसे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे। देखिए, हर जगह बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे देखो, ये वायर है, ध्यान से देखना। अरे अभी आएगा, जो ये रहा वायर। अच्छा देखो, फिजिक्स स्किल ऑफ विजुअलाइजेशन, आप कितने अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा। कितने बढ़िया फिजिशियन बनने वाले हो। ठीक है, आपको कितना फिजिक्स प्यार करते हो फिजिक्स से। चलो, जितना अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे उतनी स्ट्रांग आपकी फिजिक्स। सामने इमेजिन करो, सुपर 30 दिखी थी ना, कैसे वो सब विजुअलाइज करता था। अच्छा, यहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा, वो। ठीक है, चलो, ऐसे वायर गया है, इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही होगी। ठीक है, हर जगह पे ऐसे रेडियल या आउटवर्ड ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। इतनी बातें क्लियर है? चलो,
अब मैंने सिलेंडर लिया है, एक सिलेंडर लिया है। सिलेंडर क्यों लिया है? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अभी तुम्हें दिखाता हूं सिलेंडर ही क्यों लिया। चलो, मुझे कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो मैंने एक सिलिंड्रिकल सरफेस, दिस इज द गाउसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कुछ बच्चे से गॉसियन कहते हैं, कुछ टीचर से गॉसियन कहते हैं, कुछ गाउसियन कहते हैं, है ना। नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए बड़ा, क्या बात है सर। गॉसियन सरफेस है, मैंने एक ले लिया। अभी सिलिंड्रिकल के पास कितनी सरफेस है? 3 सरफेस है। इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा A1, इधर वाला एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा A2, और ये कर्व सरफेस है ना, ऐसे कर्व है, तो इसका एरिया वेक्टर मतलब छोटा छोटा एरिया वेक्टर होगा ऐसे DA 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 DA, पूरा ऐसे देखो, ऐसे DA 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 DA, ऐसे पूरे सिलेंडर में हर जगह पे होगा, ऐसे सामने होगा, इधर होगा, उधर होगा, हर जगह पे ऐसे ऐसे DA 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 DA, ऐसे DA 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 DA, ऐसे, ठीक है, हर जगह पे होगा ना। चलो, अब मुझे क्या करना है, देखो अपने को क्या, अपने को सिर्फ फोड़ना है ना, अपने को सिर्फ फोड़ना है ना। चलो, मुझे फ्लक्स निकालना है। ये गाउस लॉ का तरीका है ना, गाउस लॉ के तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूं। गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, तो गाउस लॉ के तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो पहले मैं गया अपना देसी तरीका से लगाने की कोशिश की। अरे भाई, फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है? तो बनाब नहीं, जनाब, है ना। बनाब क्या होता है? जनाब ये बताइए कि यहाँ पे कितनी जगह से फ्लक्स, आपकी जो सरफेस है, आपकी जो सरफेस है, वो सरफेस कितनी है? 1 2 3, ऊपर फ्लैट, बीच में कर्व, नीचे फ्लैट, मतलब 3 सरफेस है। चलो, इधर फ्लक्स होगा फ्लक्स 1, इधर फ्लक्स होगा फ्लक्स 1, इधर फ्लक्स होगा फ्लक्स 2, और इधर फ्लक्स होगा फ्लक्स 3। यहां पे फ्लक्स कितना होगा जनाब? E इंटू ए, E डॉट ए कॉस 90, कॉस 90। देखो, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ऊपर वाला जो एरिया वेक्टर है वो कैसा होगा? देखो, ऊपर वाली जो ऊपर आपने सिलेंडर सोचा है ना, ऐसे सिलेंडर सोचा है, ऐसे ऊपर वाला होगा, ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करी होगी। देखो ये वायर, देखना, ये ऊपर से ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जा रही है, और ये ऊपर से ऐसे रखा हुआ है। इसमें से ये कितना रोकेगा? अगर आपने फ्लक्स वाला वीडियो अच्छे से देख रखा हो तो आपको पता चलेगा। डिफेंस कितना करेगा ये? बताओ, जल्दी बताओ, डिफेंस कितना करेगा ये? कितना डिफेंस करेगा? फटाफट बताओ, डिफेंस कितना करेगा ये? कुछ करेगा डिफेंस? नहीं ना। इसका डिफेंस पावर 0, कुछ भी डिफेंस नहीं करेगा। इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी ही नहीं, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल है। इसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है। कैसे? देखो, ई ए कॉस 90 और कॉस 90 कितना होता है? 0, 100 सन्नाटा। देखो, फ्लक्स 0 हो गया, यहाँ पे फ्लक्स 0, यहाँ पे फ्लक्स देखो, ई ए कॉस 90, यहाँ पे भी फ्लक्स हो गया 0, 9 पे सिर्फ लगा दिया यहाँ पे विराट कोहली ने। फ्लक्स यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे कैसे सरफेस है? कर्व सरफेस एरिया। तो हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखो, ये सिलेंडर ऐसे, सिलेंडर डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, ये भी ऐसे, डीए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ऐसे। तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0, डीए कॉस 0। चलो, कॉस 0 1, इंटीग्रेशन डीए 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 इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा? पूरा सरफेस कितना होगा? बताओ, पूरा सरफेस कितना होगा? कर्व सरफेस कितना होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एच की जगह पे इसकी लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी बेटा? एल, ठीक है, और इसकी रेडियस है आर, 2 पाई आर एल। ये इसका फ्लक्स आ गया, फ्लक्स 3, इसका फ्लक्स 3 मिल गया। चलो, इधर रख दिया जाए। टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। फ्लक्स 1 और 2 तो 0 है, और ये T इंटू 2 पाई आर एल है। चलो, एक तरीके से मुझे फ्लक्स मिल गया। चलो, तो सर दूसरा तरीका बताओ, बताओ बताओ फटाफट, दूसरा तरीका कौन सा है?
दूसरा जो तरीका है वो तरीका है दूसरा तरीका, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज घिरा हुआ है, तो बताओ इसने, इस सिलेंडर ने कितने चार्ज को घेर के रखा है? क्या यहां से लेके इसने यहां तक के चार्ज को घेर के रखा है? यहां से लेके इसने यहां तक के चार्ज को घेर के रखा है। देखो इतना वायर घिरा हुआ है ना, इतना वायर इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज है, इतना वायर इस सिलेंडर के अंदर घिरा हुआ है, खत्म। इतना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर घिरा हुआ है। लेकिन सर हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज कितना तार घिरा हुआ है, एल लेंथ का तार घिरा हुआ है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता है कि कितना चार्ज घिरा हुआ है ना, कितना चार्ज घिरा हुआ है। तो उसके लिए एक नई टर्म आएगी, उसके लिए एक नई टर्म पढ़नी होती है। वो नई टर्म शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, फिर भी देख लीजिए, फील करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। चलो नई टर्म ये है लैम्बडा। लैम्बडा को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। लैम्बडा मतलब क्या होता है? कितना चार्ज, क्यू चार्ज, कितनी लेंथ में, एल लेंथ में। एल क्या है? मान लो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर है उसकी लंबाई है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। ये जो रेडियस की जो कुछ दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसकी कंपेयर में बहुत बड़ा। जैसे मान लो मैं बोर्ड से आपसे कैमरा से इतनी दूर खड़ा हूं और ये जो सामने एक वायर रखा हुआ है ऐसे, और ये एकदम दूर 1-2 किलोमीटर यहां तक, 1-2 किलोमीटर यहां तक, तो मेरे लिए मुझे क्या दिखेगा? ये भाई साहब ये तो इंफिनिटी तक गया है, और यहां पे भी क्या दिखेगा? इंफिनिटी तक गया है। बात समझ में आई? पक्का एवरीवन? यस और नो? थंबनेल करिए फटाफट, समझ में आया तो। चलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, ठीक है। और ये क्या मिला? ये मिला पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। मान लो आपने वो देख रखा होगा, जैसे देसी एग्जांपल देता है ना, बिलायती एग्जांपल, चलो सर देसी या बिलायती, एकदम बिलायती देता हूं। चलो आपने वो वाला एग्जांपल, सॉरी वो चीजें देखी होगी, वो साड़ी के अंदर कुछ आता है ना ऐसे लगाने के लिए पीने किनारे से, हाँ लेस, वेरी गुड। अच्छा लेस आती है ना, लेस पे हम एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह होता है, वो स्टोन वगैरह चिपके होते हैं ना, कुछ डायमंड टाइप का चिपका देते हैं ना, चमकता है, एकदम चमकीला चमकता रहता है। चलो तो वो डायमंड टाइप का जो चिपका के रखा होता है, तो हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चिपका होता है। आपके सामने एक बड़ा सा इतना बड़ा बंडल पड़ा हुआ, इतना बड़ा बंडल, मान लो वो 2-4 किलोमीटर लंबा होगा, ऐसा तो होता नहीं है, मतलब मान लेते हैं कि है, मतलब 2-4 किलोमीटर लंबा कि है कोई ऐसा वायर, सॉरी मतलब लेस है 2-4 किलोमीटर लंबी है। अब उसमें बहुत सारा चार्ज होगा, है ना, सॉरी उसमें बहुत सारे स्टोन लगे होंगे। अब मुझे किसी ने मांगा कि भैया एक काम करिए, मुझे ना 12 मीटर दे दीजिए आप। 12 मीटर मतलब उसके अंदर कितने स्टोन आएंगे सर, हमें गिन के बता दीजिए भैया जरा सा। हमें तो मैं क्या करूंगा, एक काम करिए, रुकिए मैं 12 मीटर पहले माप लेता हूँ, 1 2 3 4, अब गिन के बताइए, 1 2 3 4 5 6 10 12 50 100 200 300, ऐसे गिनने तो नहीं बैठूंगा। मैं क्या करूंगा ऐसे मापूंगा, मेजर करूंगा, ऐसे मतलब जनरल आपको सीधा एग्जाम्पल देना, ऐसे 1 मीटर में पहले मेजर करूंगा, ऐसे हाथ से तो नहीं मेजर नहीं करूंगा, मतलब टेप लेके मेजर करूंगा। चलो 1 मीटर के आसपास, मतलब शायद इतना होगा 1 मीटर, तो 1 मीटर मेजर करूंगा। अच्छा देखूंगा इसमें कितने ऐसे, अच्छा इसमें तो 20 हैं, आपको 12 चाहिए ना, 12 मीटर चाहिए। अच्छा 12 इंटू हर 1 मीटर में पर मीटर कितना है, 20 है, आपको 12 मीटर चाहिए, 12 इंटू 240 स्टोन मिलेंगे भाई आपको 12 मीटर के। चलेगा या नहीं चलेगा? क्लियर हो गया। वैसे ही मैंने क्या किया कि मेरे पास मान लो बहुत लंबा तार है, बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर बेटा, इसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा लेंथ है, ठीक है सर, बहुत ज्यादा चार्ज है। तो मुझे क्या मिल गया, हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, ये बात फील किया आपने पक्का, हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है ये मुझे मिल गया। और हर एक यूनिट लेंथ में मुझे चार्ज अगर मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा,
मुझे किसी भी जगह पे चार्ज, मुझे कितना भी वायर का मतलब कितनी भी साड़ी देनी होगी, मतलब कितना भी लेस देना होगा, तो मैं आराम से बता सकता हूं कि इतनी लेस में कितना होगा, मल्टीप्लाई ही तो करना रहेगा ना। चलो, पर यूनिट लेंथ में कितना, यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा, कितना होगा लैम्बडा। 2 यूनिट में 2 लैम्बडा, एल लेंथ में एल लैम्बडा, ऐसा समझ लो, या फिर ऐसा लिख दो, जैसे हमने लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल लिखा है, उसी तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्बडा इज इक्वल टू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल एल, है ना। कैपिटल क्यू बाई कैपिटल एल, लैम्बडा इज इक्वल टू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल एल, स्मॉल एल यहां पे मल्टीप्लाई जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल, ऐसा भी लिख दो, चलेगा ये भी, ठीक है। ये भी एक तरीके से राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, ये लिख दिया जाए यहाँ पे, चलो हो गया। क्यू एंट्रोस कितना है, लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स मिल गया। 2 तरीकों से फ्लक्स मिला, एक ये तरीका और एक ये तरीका। चलो कंपेयर कर दिया जाए, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल ने काट दिया, छोटी छोटी तलवार लेके। E चाहिए था, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर नीचे 2 पाई आर, ठीक है। एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा 2 लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। 1 अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के होता है, इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर। चलो ये भी लिखो, ये भी लिखो, सब बात सही है। यहां पे थोड़ा सा देखिए, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट आर स्क्वायर। अब क्या है, आर। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा बेटा। अगर 1 मार्क्स एमसीक्यू में कुछ भी बनाना चाहे ना, इतनी लेंथ पे इतना होगा तो इतनी लेंथ में कितना पहुंच सकता है ना। चलिए बात समझ में आई, ठीक है। मतलब इतनी लेंथ मतलब कितना दूरी, वायर की लेंथ की बात नहीं कर रहा बेटा, कितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे है, अगर इतनी दूरी पे होगा तो कितना होगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना घटेगा, और ऐसे बहुत लंबा चार्ज वायर होगा तो इसकी वजह से कितना डिक्रीज करेगा। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपने ये वाला वीडियो अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अगर जो कोई भी क्वेरी लग रही है तो बेटा प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। चलो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं बेटा।